गुड मॉर्निंग स्टुडंट. आज आपण इयत्ता 8वी लेसन क्रमांक किंवा पाठ क्रमांक 4 आपण सारे एक हा पाठ आपण आज बघणार आहोत. आता हा पाठ सुरुवात करताना आपण सुरुवातीला लेखिकेचा परिचय बघणार आहोत. लेखिका आहे प्रभा बैकर. लेखिकेचा परिचय. आता या लेखिका प्रभा बैकर यांचा जन्म 1948 आणि त्यांच्याबद्दल आपण पूर्ण माहिती बघणार आहोत. प्रसिद्ध लेखिका, त्यांची प्राजक्त पाकळ्या, तिची गोष्ट हे लघुकथा संग्रह, मनोगत दवबिंदू, झगमगणारे हे ललितग्रह लेख संग्रह, बाई मी विसरभोळी हा विनोदी लेखसंग्रह, आनंद मेळा हा बालगीत संग्रह इत्यादी पुस्तकं प्रसिद्ध आहेत. पाठाचा परिचय, इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे. आता या पाठामध्ये हा पाठ म्हणजे मजेदार नाटिका आहे. एक अच्छा नाटक है या रोल प्ले है. यात शरीराचे अवयव मतलब पार्ट ऑफ बॉडी कौन कौन से है? नाक, कान, डोळे, जीभ, हाथ, पाय यांचा संवाद आहे. मतलब अपने पार्ट ऑफ बॉडी उनमें जो कन्वर्सेशन है वो इस पार्ट में दिखाई देता है. उन लोगों ने जो संवाद किया है वो आपस में जो बात कर रहे हैं ये इस पाठ में दिखाया है. शरीराच्या इंद्रियांनी एकत्र राहून एकमेकांची काळजी घेतली तर आरोग्य चांगले राहते. जो पार्ट है अपने बॉडी के सब एक साथ जुड़ के रहेंगे तो क्या हुआ, अपनी बॉडी अच्छी रहेगी. अभी यह नाटिकेतील पात्रांचा परिचय. पात्र मतलब इस पाठ में शुरू में श्यामराव और रामराव ये जो दोनों व्यक्ति दिए हैं उनका परिचय. तर सर्वप्रथम कोण आहे त्याच्यामध्ये? पहिला संवाद जो आहे तो आहे दोन व्यक्तींमधला आहे. त्यांची नावं श्यामराव आणि रामराव. फर्स्ट इसमें शुरू में जो कन्वर्सेशन दिया है ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, श्यामराव और रामराव. विद्यार्थी मित्रांनो, सुरुवात कशी दिलेली आहे? श्यामराव आणि रामराव यांच्या व्यक्तींनी सुरुवात केलेली आहे आणि त्यांच्यामधील हा संवाद आहे. परंतु त्याच्यानंतर उसके बाद शरीराची अवयव आणि नाटकातील पात्रांची नावं मी तुम्हाला सांगते. अभी ये जो पार्ट ऑफ द बॉडी है वो उनका कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के साथ कैसा है वो इस पार्ट में बताया है. अभी आपको शुरू में जो चित्र दिखाई दे रहा है वो क्या है? कान है और जिह्वा मतलब जीभ. कान आणि म्हणजे कर्णिका आणि जिह्वा म्हणजे जिह्वाताई. कर्णिका कान और जिह्वाताई मतलब जीभ. वो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है. ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है, आपल्या शरीराचे अवयव आहेत. ये आपस में जो बात कर रहे हैं ये इस पाठ में बताया गया है. आगे देखेंगे. पुढे आहे पहला अपन क्या बघितलं? शुरू में हम लोगों ने श्यामराव और रामराव का चित्र देखा, वो आपस में बात कर रहे हैं. बाद में जो संवाद है वो कन्वर्सेशन किनका है? कान और जिह्वाताई. और उसके बाद है नाक और आँख मतलब नाक मतलब नासिका नोज, डोळे मतलब नयन कुमार आंखें. तर डोळे आणि नाक यांचं पण सहसंबंध किंवा त्यांनी तेच सांगितले की अगर एक साथ हम लोग कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं तो अपनी बॉडी अच्छे से चल सकती है. पुढची चित्र बघूया आपण. पुढचा हात आणि
पाय मतलब इस पाठ में पायला या पैर को क्या बोला है? पदकुमार। पैर मतलब पदकुमार और हाथ मतलब हस्तकराज। ये नाम के साथ मैं चित्र क्यों दिखा रही हूँ? क्योंकि ये नाम इस पाठ में आएंगे और अपना अपना रोल प्ले करेंगे. पुढील चित्र बघूया आपण. पोटोबा आणि मेंदूराजे. अभी या नाटिकेत मेंदू आहे. हा कोण आहे? मेन आहे. पूर्ण शरीरावर राज्य करणारा आपला कोण आहे? मेंदू आहे. पार्ट ऑफ पूरे बॉडी को कंट्रोल करने वाला अपना पार्ट जो है वो ब्रेन है. आणि त्याच पद्धतीने दूसरा पार्ट जो त्यांनी दिलेला आहे, देखो मेंदू को क्या दिया है? मेंदूराज. और पोट मतलब अपना पेट. तो पेट को क्या दिया है? पोटोबा नाम दिया है. ये मैं क्यों इंट्रोड्यूस कर रही हूँ चित्र के साथ? आपको पता चलने दो कि ये पार्ट ऑफ द बॉडी एक साथ बातें कर रहे हैं. और ये हा पार्ट अगदी नाट्यकरण पद्धतीने सादर केला गेला आहे. सॉरी. तर आता आपण पाठाला सुरुवात करायची आहे. सुरुवात. शामराव आणि रामराव. या रामराव, आज स्वारी कशी आली इकडे? नाशिक सोडून बरे जळगावला आलात. काम तरी काय काढलं की सहज फेरी? रामराव. अरे एका दमात किती प्रश्न विचारता शामराव. सध्या फिरस्थितीची ड्युटी आहे ना. काय करणार बाबा, या पोटासाठी फिरावं लागतं. शामराव. असं. चला तर मग आपण घरी जाऊन पोटोबाची पूजा करू. रामराव. चला कामाचं बघू नंतर. आधी पोटोबा मग विठोबा. देखो इस पाठ में शुरू में मैंने आपको चित्र दिखाए कि शामराव और रामराव ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं. क्या उनका संवाद चालू है कि आज स्वारी इकडे कशी आली नाशिक सोडून जळगावला. मतलब आप यहाँ से वहाँ कैसे आ गए, वहाँ से यहाँ कैसे आ गए. तभी रामराव क्या बोल रहे हैं, मतलब नाशिक छोड़ के जळगाव में कैसे आए. तेव्हा रामराव काय म्हणतात, अरे एका दमात किती प्रश्न विचारता शामराव. सध्या फिरस्तीची ड्युटी आहे ना. काय करणार बाबा, पोटासाठी फिरावं लागतं. शामराव ने सवाल किया है. तभी रामराव क्या बोल रहा है, अरे बाबा हाँ, एक साथ मुझे कितना सवाल करोगे. अभी मेरी फिरस्तीची मतलब घूमने वाली ड्यूटी दी है. कभी इस गांव में कभी उस गांव में. क्या करणार, ड्यूटी है तो करनी पड़ेगी. और वो ड्यूटी क्यों करते हैं? पोटासाठी. मतलब आपले कुटुंबाचं पोट भरण्यासाठी मला हे सगळं फिरावं लागतं. तर शामराव. असं. चला तर मग आपण घरी जाऊन पोटोबाची पूजा करो. अब ये दोनों का संवाद क्या चल रहा है कि आप यहाँ कैसे आए. फिर ये क्या बोल रहा है, अरे बाबा हाँ मैं बताता हूँ. पेट के लिए हम लोग कुटुंबाची व्यवस्था करण्यासाठी नोकरी करावी लागते आणि नोकरीसाठी फिरतीची ड्युटी करावी लागते. म्हणून मी काय करतोय, फिरतोय. तर आपण आता काय करूया, पोटोबाची पूजा करूया. मतलब पहिला कुछ खाएंगे. रामराव काय म्हणतो, चला कामाचं बघू नंतर. आधी पोटोबा मग विठोबा. मतलब पहला कुछ खाएंगे, उसके बाद विठोबा मतलब परमेश्वर, गॉड. मतलब प्रेयर कब करेंगे, पहिले खाएंगे फिर प्रेयर करेंगे. ही एक म्हण आहे. आधी पोटोबा एक मग विठोबा. मतलब पहिलं खाऊन घ्यायचं आणि मग देवाला भजायचं किंवा देवाचं भजन करायचं. हे चुकीचं आहे खरं तर. लेकिन हे दिलेलं आहे, ही म्हण आहे. तुम्ही पेन्सिलीने अंडरलाईन करून ठेवा. आता पुढचा संवाद. ये दोनों का होणे संवाद मतलब रामराव शामराव आपण संवाद बघितलेलाच आहे. तर आता आपण पुढे शरीराचे अवयव ते गमतीदार संवाद तो आपण बघूया. कर्णिका मतलब कान है और जिव्हाताई मतलब जीभ आहे. काय गं जिव्हाताई, नेहमी तू बडबडत असतेस नि आज गप्प का. एवढी उदास का बरी झाली आहेस. आता उदास म्हणजे नाराज होणे. जिव्हाताई. काय सांगू बाई,
मला या पोटोबा खव्याची मोठी चीड यायला लागली आहे. खवया म्हणजे खाणारा. कर्णिका, अन ती का गो? अनदी गो का? जीवाताई, का म्हणून काय विचारतेस? आत्ता मगाशी रामराव आणि शामरावचं बोलणं ऐकलंस ना तू? पोटासाठी वणवण हिंडावं लागतं त्यांना. कोणाही माणसाला विचारा, सारी धडपड कशासाठी? तर पोटासाठी. आणि त्या पोटोबामुळे आपलीच फरफट होते. शिवाय मान सन्मान तो सगळा त्याला. परवा तर त्याचं आणि माझं भांडणच झालं. कर्णिका, कशावरून ग? जीवाताई, अगं दरवेळी आपला तो म्हणेन तेवढंच खायची सक्ती असते माझ्यावर. एखाद वेळी सक्ती म्हणजे काय? जबरदस्ती. एखाद्या वेळी मला आवडलेला पदार्थ मी जर जास्त खाल्ला की झालं त्याचं गुरगुरणं सुरू. वैताग नुसता. अभी देखो, कर्णिका और जिह्वाताई ये दोनों में कन्वर्सेशन क्या चल रहा है. कर्णिका क्या बोल रही है? तू नेहमी बडबडत करत असते. कर्णिका जिह्वाताई को बोल रही है, जीभ है ना, तू पटापट चालतेस, मतलब हर टाइम तू बातें ही करती रहती है. जिह्वाताई क्या बोलती है? अरे आपको ऐसा लगता है मैं क्यों बड़बड़ कर रही हूँ? मुझे बहुत चिढ़ आ गई है. किसकी चिढ़ आ गई है? पोटोबा खवैयाची. ये पोटोबा मतलब पेट. ये जो पेट है उसका मुझे बहुत चिढ़ आ गई, उसका वैताग आया गया. क्यों आ गया है? अन ती का ग? कर्णिका असं विचारते. कर्णिका क्या पूछ रही है? क्यों आप ऐसी चिल्ला रही हो? क्यों चिढ़ आ गई है? तो जिह्वाताई बोलते, का म्हणून काय विचारतेस? अभी आपने सुना नहीं रामराव और शामराव क्या बोल रहे थे? रामराव और शामराव क्या बोल रहे थे कि पोटासाठी हिंडावं लागतं. मतलब सब पेट के लिए, पेट भरने के लिए ही घूमते हैं. मतलब खाना खाने के लिए सारी धडपड पोटासाठी असते. आणि मग पोटोबामुळे आपली फरफट होते. और ये सब खाना किसको चाहिए? पोटोबा को चाहिए. और उसके लिए आपली फरफट होते. मतलब इसके लिए आपली वाट लागते. तर शिवाय मान सन्मान तो सगळा त्याला. मतलब ये सब खाने के लिए पोटोबा को चाहिए और उसको मान सम्मान भी उसको ही मिलता है. परवा तर माझंच भांडण झालं. म्हणजे काय सांगते? तर पोटोबा सांगतो खायला त्याला पाहिजे आणि सगळं मान सन्मानसुद्धा त्यालाच मिळतो. म्हणून माझं भांडण झालं. कर्णिका आणि नासिकाचा संवाद बघूया आपण. खरंच ग बाई, शिवाय हे पोटोबा महाशय नुसते बसून खातात. आपल्यासारखं काम नाही करत की नाही, काही नाही. ही आलीच बघ नासिका. काय ग नासिके, तुला काय वाटतं? नासिका, कशाबद्दल? कर्णिका, अगं ही बडबडी पोटोबाबद्दल तक्रार करते. तिचं म्हणणं आहे की पोटोबा खवय्ये काहीच काम करत नाही. नासिका, मग त्यात खोटं ते काय? माझंच बघ ना, रात्रंदिवस श्वास घेण्याचं माझं कार्य सतत चालू असतं. वास घेण्याचंही जादा काम मी करते. पण हे पोटोबा मात्र. बघा, अभी कर्णिका और नाक, पहली जिह्वाताई और कर्णिका हो गई थी, अभी कर्णिका और नासिका. मतलब नाक क्या बोल रहे हैं? बाई पोटोबा काय करतात? नुसते बसून खातात. मतलब उसको जो भूख लगी है तभी मांग मांग के खाते हैं. तभी नासिका आती है. क्या बोलती है? काय ग नासिके, तुला काय वाटतं? नासिका को पूछती है कर्णिका. कर्णिका, अगं ही बडबडी पोटोबाबद्दल तक्रार करते. कर्णिका मतलब कान. क्या बोल रही है कि जीवाताई पोटोबा के बारे में कंप्लेन कर रही है. क्या कंप्लेन कर रही है? हर टाइम उसको खाने के लिए ही चाहिए. नासिका काय म्हणते? माझंच बघ, दिवसरात्र श्वास घेण्याचं कार्य सतत चालू असतं आणि वास घेण्याचंही जादा काम मी करते. नासिका क्या बोलती है? बाप रे, तुम लोग अपना अपना बोल रहे हो, मैं क्या बोलूँ? मैं तो पूरा दिन और पूरी रात सांस अंदर बाहर लेने का काम मैं करती हूँ. और उसके साथ एक्स्ट्रा काम क्या है? जादाचं काम काय करते? वास घेण्याचं. कोणसी भी सुवासिक गंध या स्मेल लेने का काम क्या करती हूँ?
ये एक्स्ट्रा काम नासिका बोलती है मैं करती हूँ। तुम लोग को ऐसा लगता है हम लोग ही काम कर रहे हैं, तुम लोग से ज़्यादा मैं काम करती हूँ। ये एक्स्ट्रा काम करते, पण हे पोटोबा मात्र और पॉइंट है, पॉइंट दिया है देखो, मतलब इसके दिमाग में भी पोटोबा के बारे में कंप्लेन है कि जीवाताई नासिका ये सब दोनों किसके बारे में बोल रहे हैं, पोटोबा के बारे में कंप्लेन कर रही है। आगे देखेंगे। आता हस्तकुमार, पदकुमार, नयनकुमार आणि कर्णिका यातील संवाद। अभी चारों के फोटोज चित्र मैंने उधर दिखाए हैं। हस्तकराज काहीच काम करत नाही। पदकुमार उलट, पदकुमार मतलब पैर, उलट सगळ्यांवर गुरगुरतो, शिवाय जो उडतो तो कशासाठी, पोटासाठी, म्हणत आम्हाला राबवून घेतो। कष्ट करून घेणे, अभि राबवून घेणे म्हणजे काय तर कष्ट कोणी। नयनकुमार मी सुद्धा हेच म्हणतो, मी हे नेहमी बघण्याचं काम करतो, झालंच तर माणसाच्या सौंदर्यात भर घालतो, तो मीच, मी नसतो तर, अगर मैं नहीं रहता तो। कर्णिका पुरे तुझं झालं लेक्चर, मी सुद्धा ऐकण्याचं काम करून माणसाच्या जीवन व्यवहारात मदत करते, म्हटलं माझ्याशिवाय तर। नासिका म्हटलं तर कर्णिके, तुझ्यापेक्षाही माझा उपयोग जास्त महत्त्वाचा आहे बरं का, श्वास घेतल्याशिवाय माणूस जगू शकेल। अभी देखो कि हस्तकराज, पदकुमार, नयनकुमार, कर्णिका ये चारों जन आपस में बातें कर रहे। हस्तकराज क्या बोल रहा है, काहीच काम करत नहीं। पदकुमार उलट सगळ्यांवर गुरगुरतो, ये किसके बारे में बोल रहे हैं, पोटोबा के बारे में। नयन कुमार क्या बोल रहा है, नयन कुमार मतलब आंखें, क्या बोल रहे हैं कि मी तर सगळं बघण्याचं काम करतो, मैं क्या कर रहा हूँ, सब देखने का काम कर रहा हूँ, आणि माणसाच्या सौंदर्यात भर घालतो। मतलब ये आंखें अगर नहीं रहती तो मनुष्य सुंदर नहीं दिखता। मतलब देखने का काम, जो चीज़ें हैं, जो मतलब जो भी है वो सब देखने का काम, अगर आंखें ही नहीं रहती तो मैं कैसे, मतलब तुम लोग कहाँ से देखते कि वहाँ चीज़ पड़ी है वहाँ से उठा के लेके आओ या इधर से उठाओ और खाओ। मैं ही हूँ वो ज़्यादा काम करता हूँ, देखने का भी काम करता हूँ, और आंखें अगर मैं नहीं रहता तो मनुष्य प्राणी सुंदर दिसलाच नसता। तभी कर्णिका पूरे झाले तुझं लेक्चर। कर्णिका क्या बोल रही है, उसको गुस्सा आता है नयन कुमार जो बोलता है उसके ऊपर। क्या बोल रहा है, आप लेक्चर अभी कम दो, मैं भी क्या करती हूँ, सुनने का काम करती हूँ, मी पण ऐकण्याचं काम करते, माणसाच्या जीवन व्यवहाराला मदत करते, पूरा सुनने का काम मैं करती हूँ, और पूरा मनुष्य व्यवहार, अगर सामने वाला कुछ बोले और आपको पता ही नहीं चले तो आपका फ़ायदा क्या। मतलब जो मनुष्य सुनेगा आमने सामने जो बोल रहे हैं और उसके जैसा व्यवहार करेगा तो ही फ़ायदा है। आप सुनोगे नहीं तो सामने वाले ने क्या बोला तो आपको कुछ व्यवहार करने के लिए आएगा भी नहीं। मतलब बिना सुने आप कुछ कर भी नहीं सकते। नयन कुमार को ये सुना रही है, आँखों को सुना रही है, आपको ऐसा लगता है कि देखा तो सब हो गया, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है वो आपने नहीं सुना तो आपको पता कैसे चलेगा, तो आपके व्यवहार स्टॉप हो जाएंगे। हाँ, इसलिए मनुष्य के हर एक काम में मैं मदद करती हूँ। कौन बोलती है, कर्णिका, कान। अभी नासिका क्या बोलती है देखो, म्हटलं कर्णिके तुझ्यापेक्षाही माझा उपयोग जास्त आहे बरं का। अभी इसको गुस्सा आ रहा है, कर्णिकों को, कर्णिका जो बोल रही है वो नासिका सुन रही है, और नासिका क्या बोल रही है, मतलब नाक, अरे हाँ आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम मैं ही करती हूँ। क्या, सांस लेने का, मतलब श्वास घेण्याचं जास्तीचं काम कोण करते, नासिका करते। नासिका क्या बोल रही है, मैं तो नाक से श्वास लेती हूँ, सांस अगर रुक गई तो समझो इंसान मर गया। फिर श्वास घेतल्याशिवाय माणूस जगू शकेल का। आपको क्या लगता है बिना सांस लिए कोई इंसान जिंदा रहेगा। फिर आप क्या बोल रहे हो, मतलब
मैं हस्तक राज, पदकुमार, नयन कुमार, कर्णिका, सबसे ज़्यादा काम मैं नासिका ही करती हूँ। मेरे बगैर तुम लोग जियोगे ही नहीं। हर एक जन अपनी साइड इधर क्लियर कर रहे, क्या बोल रहे, मेरी वजह से ये पूरी बॉडी चल रही है। हस्तकुमार बोल रहा है। पदकुमार क्या बोल रहा है, अरे तुम लोग को ऐसा लगता है मैं चल रहा हूँ इसलिए तो ये सब चल रहा है। नयन कुमार क्या बोलता है, मैं देख रहा हूँ इसलिए ये सब चल रहा है। कर्णिका क्या बोल रही है, मैं सुन रही हूँ इसलिए ये सब चल रहा है। और ऊपर से नासिका क्या बोल रही है, आपको सबको ऐसा लगता है लेकिन मैं जो काम कर रही हूँ श्वास लेने का, इसलिए आप जिंदा हो। तो मेरे बगैर आप जिंदा ही नहीं रह सकते तो फ़ायदा ही क्या। तो सबसे ज़्यादा काम मैं कर रही हूँ।